क्रिसमस का समय आ गया है। रोशनियां जगमगा रही हैं, कैरल्स बज रहे हैं और दिलों में खुशी की लहर दौड़ रही है। लेकिन सजावट और मिठाइयों के अलावा क्रिसमस का लोगों के लिए असल में मतलब क्या है, आइए जानते हैं। कविता के लिए क्रिसमस क्या है, आइए देखते हैं। मेरे लिए क्रिसमस परिवार के बारे में है। यह साल का वो समय होता है जब सब लोग थोड़ा रुक जाते हैं, अपनी फ़ोन को एक तरफ रख देते हैं और बस एक दूसरे से फिर से जुड़ते हैं। हम हंसते हैं, साथ में खाना बनाते हैं और याद करते हैं कि असल में क्या मायने रखता है। कोमल के लिए क्रिसमस क्या है, आइए ये देखते हैं। मेरे लिए क्रिसमस कृतज्ञता का प्रतीक है। हमें यह एहसास होता है कि कठिन वर्षों में भी हम कितने आशीषित हैं। यह पेड़ के नीचे रखे उपहारों के बारे में नहीं है, बल्कि यह मेज के चारों ओर फैले प्रेम के बारे में है। अब आइए जानते हैं त्रिशा का क्या मानना है क्रिसमस के बारे में। मेरे लिए क्रिसमस का मतलब है प्यार। ये याद करना कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने यीशु को इस संसार में भेजा। मैं जब भी जन्म दृश्य देखती हूँ, मुझे याद आता है कि क्रिसमस पर प्रेम स्वयं धरती पर उतर आया था। अब जानते हैं तृप्ति का क्रिसमस के बारे में क्या कहना है। मेरे लिए क्रिसमस आशा का प्रतीक है। यह मुझे यीशु के जन्म की अर्थात अंधकार में प्रकाश के आगमन की याद दिलाता है। यह रुकने का और उस आशा को अपने भीतर चमकने देने का समय है। अंजलि के लिए क्रिसमस क्या है, आइए ये जानते हैं। सच कहूँ तो ये तो हॉट चॉकलेट, क्रिसमस फिल्में और देर रात तक जागने का मज़ा भी है। लेकिन इन सारी मज़ेदार चीज़ों के पीछे असली बात है खुशी। वो सच्ची खुशी जो हालात के परफेक्ट होने पर नहीं टिकी होती। और लीजिए, हो गया। अलग अलग आवाजें, एक संदेश। क्रिसमस सिर्फ एक मौसम से कहीं बढ़कर है। यह ईसा मसीह में प्रकट परमेश्वर के प्रेम का उत्सव है। हम सभी की ओर से आप सभी को, आपके परिवार को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आशा भरी नारी के क्रिसमस भाग में हमारी ओर से अभिवादन, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ वानी, आज आपके साथ यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। और मैं हूँ ग्रेस। और ये कितना खूबसूरत मौसम है, कितना खूबसूरत समय है। हम इसे हवा में लगभग महसूस कर सकते हैं। दीपक टिमटिमा रहे हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं और दिल थोड़े कोमल हैं, थोड़े से खुले हुए हैं। और आज हम सबसे शक्तिशाली सत्यों में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं और वो है इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। वाह, ये 3 शब्द क्रिसमस के केंद्र में हैं। ये सिर्फ कार्ड या बैनर पर देखे जाने वाला एक सुंदर वाक्यांश नहीं है, ये सुसमाचार की धड़कन है। इमैनुअल का अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ निवास करने के लिए पृथ्वी पर आए, न दूर न दरस्त, बल्कि यहीं हमारे बीच में। बिल्कुल। और आज हम इस बारे में बात करेंगे बहनों कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये हमसे कैसे जुड़ता है। उनके नाम क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्या बताते हैं कि वो कौन है और हम उनमें कौन हैं। ये बातचीत बहुत अर्थपूर्ण होने वाली है दर्शकों। तो चलिए एक गर्म कप चाय या कॉफी हाथ में ले लीजिए, आराम से बैठिए और मिलकर हमारे साथ ये जानिए कि वास्तव में परमेश्वर हमारे साथ है, इसका अर्थ क्या है। तो चलिए वानी, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है बहनों कि बाइबल में नाम हमेशा इतने गहरे अर्थ क्यों रखते हैं? ये सिर्फ इसलिए नहीं चुने गए थे कि वे सुनने में अच्छे लगते हैं। हर नाम किसी पहचान, बुलावे या नियति की ओर संकेत करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जरा सोच के देखिए दर्शकों, जब परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा तो वे उसके जीवन के एक नए उद्देश्य की घोषणा कर रहा था। जब याकूब इजराइल बना तो ये परिवर्तन का प्रतीक था। और जब हम यीशु के पास आते हैं तो उसका नाम ही उसके उद्देश्य को दर्शाता है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। बिल्कुल। और ये मत्ती 1 उसके 21 से है। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसके नाम का शाब्दिक अर्थ है प्रभु बचाता है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है बहनों, ये उसकी पहचान है। जी हाँ, और जब हम यीशु के दूसरे नामों की बात करते हैं,
इमानुएल, शांति का राजकुमार, अद्भुत परामर्शदाता, अच्छा चरवाहा, तो हर एक नाम उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू उजागर करता है। ये ऐसे ही है जैसे किसी हीरे के आर पार देखकर उसमें से निकलने वाले अलग अलग रंगों की रोशनी को देखना, जो सब एक ही स्रोत से आती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। जानते हैं यशायाह 43 उसके 7 में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो हमारे जीवन, हमारी सृष्टि का मूल उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। जब हम यीशु को उनके नामों से और गहराई से जानते हैं तो हमारी आराधना अधिक समृद्ध, अधिक व्यक्तिगत और अधिक वास्तविक हो जाती है। बिल्कुल, हम किसी की सच्ची आराधना नहीं कर सकते जिसे हम नहीं जानते। यीशु के नामों के प्रकटीकरण के माध्यम से हम जितना अधिक यीशु को समझते हैं, उतना ही अधिक हमारा हृदय कृतज्ञता और विस्मय या आदर से भर जाता है। ये वैसा ही है जैसे जब हम किसी को करीब से जानते हैं तो हम उसे सिर्फ उसके नाम से ही नहीं बल्कि प्यार भरे शब्द से पुकारते हैं, जो हमारे रिश्ते को दर्शाता है। उसी प्रकार जब हम यीशु को इमानुएल या शांति के राजकुमार के रूप में जानते हैं बहनों, तो ये हमें केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि निकटता और आत्मीयता में भी उनके पास आने में सहायता करता है। और ये हमें कुलुसियों 3:17 पर ले आता है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसका नाम केवल कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम कहते हैं, ये वे अधिकार है जिसके अधीन हम जीते हैं, वो पहचान है जो हम धारण करते हैं, और वो उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए हमें बुलाया गया है। क्या आप जानती हैं वानी कि मुझे लगता है कि कभी कभी हम परमेश्वर के नाम की सामर्थ्य को कम आंकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कई बार ऐसा होता है। फिलिपियों 2:9-11 हमें बताता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यही परम अधिकार है, इससे ऊंचा कोई नाम नहीं, इससे बड़ी कोई सामर्थ नहीं। और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि इसमें लिखा है, हर घुटना, हर शक्ति, हर व्यवस्था, हर परिस्थिति उसके नाम पर झुकती है। यहाँ तक कि भय, बीमारी, चिंता, अवसाद, ये सब भी टिक नहीं पाते जब विश्वास के साथ यीशु के नाम लिए जाते हैं। जी हाँ, और याद कीजिए दर्शकों कि मरकुस 16 में यीशु ने क्या कहा था, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु का नाम विश्वासियों को दिया गया अधिकार है। जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं बहनों, तो हम परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यूहन्ना 16:24 कहता है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। एक पूर्णता, एक संपूर्णता है जो तब आती है जब हम उसके नामों के अधीन जीते हैं। और फिर भी वो सारी सामर्थ, वो सारा अधिकार विनम्रता, प्रेम और निकटता में खूबसूरती से लिपटा हुआ है। यही हमें उस नाम की ओर ले जाता है बहनों, जिस पर हम आज ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जो है इमानुएल। यशायाह 7:14 क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और मत्ती 1:23 इसे दोहराता है। वहां लिखा है, ये समझाते हुए कि इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जी हाँ, और जरा सोचिए, वो हमारे ऊपर यानी कि दूर से देखने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता स्वयं सृष्टि में उतर आया। अंततः परमेश्वर एक छोटे से नाजुक शिशु के रूप में आया। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे सिहरन होती है। जानते हैं, निर्गमन में परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपने लोगों का दुख देखा, मैंने उनकी पुकार सुनी है और मैं उन्हें बचाने के लिए नीचे आया। इमानुएल का हृदय यही है दर्शकों, एक ऐसा परमेश्वर जो नीचे आता है। बिल्कुल, शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा अपने लोगों के बीच रहने की थी बहनों। उत्पत्ति में वो आदम और हवा के साथ वाटिका में चला। पाप के संसार में आने के बाद वो निकटता टूट गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने निवास स्थान, मंदिर
और अंततः अपने पुत्र यीशु के माध्यम से मार्ग बनाना जारी रखा। और अब पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर सचमुच हमारे भीतर वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। ये सिर्फ क्रिसमस का एक मुहावरा नहीं है, बैनर नहीं है, ये उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक छुटकारे की कहानी है। एक महान और पराक्रमी राजा की कल्पना कीजिए, एक विशाल और सुंदर राज्य का शासक। उसका महल सोने से चमक रहा है, हवा संगीत से भरी है और उसका सिंहासन सूर्य से भी अधिक चमकता है। उसकी हर जरूरत पूरी होती है, हर आज्ञा का पालन होता है। फरिश्ते और सेवक उसके वचन का सम्मान करने के लिए दौड़े चले आते हैं। फिर भी महल की दीवारों के पार एक और दुनिया है जो बिल्कुल अलग दिखती है। वहाँ सड़कें ठंडी और टूटी फूटी हैं। उसके लोग पीड़ित, भूखे, थके और खोए हुए हैं। हंसी की आवाज धीमी पड़ गई है, निराशा हवा में छा गई है। राजा अपनी बालकनी से बाहर देखता है और सब कुछ देखता है। उन लोगों का दर्द, डर, निराशा जिन्हें वो प्यार करता था। वो वहां रह सकता था जहां सुरक्षित और आरामदायक हो। वो किसी दूत को भेज सकता था या अपने सैनिकों को मदद लाने का आदेश दे सकता था। वो अपने सिंहासन से एक शब्द बोलकर दूर से ही सब कुछ बदल सकता था, लेकिन प्रेम दूर नहीं रहता, प्रेम तो पास आता है ना। तो एक दिन वो महान राजा अकल्पनीय काम करता है। वो अपने सिंहासन से उठता है, अपना शाही मुकुट उतार फेंकता है और अपने चमकदार वस्त्र उतार कर रख देता है। उनकी जगह वो एक आम आदमी के खुरदरे घिसे पिटे कपड़े पहन लेता है। वो अपने महल के संगमरमर के हॉल से नीचे उतरता है और ठंडी रात में बाहर निकलता है। ना तो उसके चारों ओर पहरेदार, ना ही उसके साथ घोड़े हैं, बल्कि वो पैदल ही अकेला है। वो कीचड़ भरी गलियों में चलता है, अपने लोगों के साथ वही रोटी खाता है, भूख का दर्द महसूस करता है, उनकी कहानियां सुनता है, उनके दुख में रोता है, उनके बोझ में शामिल होता है। वो उनकी दुनिया में पूरी तरह से उतरता है, किसी दूर के राजा की तरह नहीं, बल्कि उनमें से एक की तरह। और धीरे धीरे उसके लोगों को वह चीज दिखाई देने लगी जिसे वे भूल चुके थे, और वो थी उम्मीद। जब वे उसकी आंखों में देखते हैं तो उन्हें दया दिखाई देती है। जब वो उनके जख्मों को छूता है तो वो भरने लगते हैं। वो जहां भी जाता है जीवन फिर से खिल उठता है। लेकिन कुछ लोग उसे पहचान नहीं पाते, उन्हें सिर्फ एक गरीब आदमी दिखाई देता है। वो ये नहीं समझते कि उस खुरदरे लबादे के पीछे एक राजा का दिल धड़कता है। और फिर भी वो जारी रहता है, प्यार करता है, सेवा करता है, टूटे हुओं को सहारा देता है। और फिर एक दिन वो सबसे असाधारण काम करता है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए, जी हाँ, अपने लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन दे देता है। वो उनका अपराध, उनका दर्द, उनकी शर्म अपने ऊपर ले लेता है और बदले में वो उन्हें स्वतंत्रता, क्षमा और अनंत जीवन देता है। प्रिय मित्रों, यही क्रिसमस की कहानी है। राजाओं के राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर हमारे संसार में प्रवेश किया, लेकिन राजसी वस्त्रों में नहीं, बल्कि लंगोट में। उन्होंने स्वर्ग की महिमा को चरने की विनम्रता के लिए त्याग दिया। उन्होंने भूखों, पीड़ितों, निराश लोगों के बीच, हमारे बीच रहना चुना। क्यों? क्योंकि प्रेम ने उसे बाध्य किया, क्योंकि उसका हृदय अपने लोगों को अपने बिना खोए हुए देखना सहन नहीं कर सकता था। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 2 कुरिन्थियों 8:9। यीशु हमारे साथ चलने, हमारे भीतर वास करने तथा हमें फिर से अपने राज्य में घर पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन करने आए। वह इम्मानुएल है, परमेश्वर जो हमारे साथ है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा। यही उस बात की पूर्ण पुनर्स्थापन है जो अदन में शुरू हुई थी और जो अनंत एकता में समाप्त होती है। आप जानते हैं दर्शकों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यदि परमेश्वर सर्वव्यापी है, यदि वो हर जगह है, तो फिर परमेश्वर हमारे साथ है, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सच है कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। भजन संहिता 139 कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। लेकिन इम्मानुएल सिर्फ उपस्थिति के बारे में नहीं है बहनों, ये व्यक्तिगत संबंध के बारे में है। बिल्कुल ठीक। परमेश्वर सिर्फ सामान्य अर्थों में ही हर जगह नहीं है, वो हमारे साथ एक अंतरंग, संबंध परक
और प्रेमपूर्ण तरीके से है। वो सुनता है, परवाह करता है, वो हमारी कहानी में शामिल होता है। रोमियो 8 कहता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है का अर्थ है कि हमें कभी त्यागा नहीं जाएगा, न दुख में, न भय में और न मृत्यु में। जी हाँ, और ये याद रखना सुकून देने वाली बात है कि वही परमेश्वर जो शेरों की मांद में दानियल के साथ था, घाटी में दाऊद के साथ था, अस्तबल में मरियम के साथ था, वही परमेश्वर हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों में हमारे साथ है। वो उस माँ के साथ भी है जो खुद को अनदेखा महसूस करती है, उस छात्र के साथ भी है जो चिंतित है, तो उस विधवा के साथ भी है जो अकेला महसूस करती है, उस माँ के साथ भी है जो आर्थिक तंगी से जूझ रही है। इमैनुअल का मतलब है कि हम में से कोई भी कभी भी पूरी तरह से अकेला नहीं होता। कल्पना कीजिए कि 2 बच्चों की माँ स्कूल के लंच, काम की समय सीमा और अंतहीन कामों की सूची के बीच संतुलन बनाए हुए है। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। वो जल्दी से बैग पैक करके जूते बांधने और उस खोए हुए मोजे को ढूंढने में लगी पड़ी है। हर गुजरते मिनट के साथ घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही है। आखिरकार वो सबको कार में बिठा ही लेती है और ड्राइववे से कार निकलती है। पहले ही स्कूल छोड़ने में देरी हो रही है और उसके दिमाग में दफ्तर के ईमेल घूम रहे हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक रेंग रहा है। एक ड्राइवर उसकी गाड़ी के आगे कट मार देता है और झुंझुलाहट उसके भीतर उमड़ने लगती है। वो बुदबुदाती है, हे प्रभु, मैं अब और नहीं सह सकती। बस तभी जैसे किसी उत्तर की तरह कार के प्लेलिस्ट में अगला गीत धीरे धीरे बजने लगता है। शांत रहे मेरे प्राण, प्रभु तेरे साथ है। कार में धुन गूंजने लगती है। एक पल के लिए समय मानो थम सा जाता है। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। आंसुओं से उसकी नजर धुंधली पड़ जाती है और वो कांपते हुए धीरे से प्रार्थना करती है, प्रभु आपका धन्यवाद, आप यहाँ हैं। जरा सोचिए बहनों, उसकी परिस्थितियां जरा भी नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर कुछ तो था जो बदल गया था। शांति, कोमल और स्थिर, उस शोरगुल भरी कार में ऐसे उतरी जैसे स्वर्ग की एक सांस। उस क्षण उसे याद आया है, परमेश्वर उसके प्रकट होने से पहले ये इंतजार नहीं कर रहा कि वो सब कुछ ठीक कर ले। वो केवल रविवार की आराधना या ध्यान मनन में ही उपस्थित नहीं होता। वो इमैनुअल है, वो परमेश्वर जो हमारी गड़बड़ियों के बीच में भी आता है। वो सुबह की भीड़ में, आधी रात को खाना खिलाने में, तो किराने की दुकान पर चेकआउट करने वाली लाइन में और देर रात कपड़े धोने में भी मौजूद रहता है। जब हम अनदेखा, अनसुना और अधूरा महसूस करते हैं, तब भी वो हमारे साथ ही होता है। फुसफुसाते हुए कहता है, मैं यही हूं, तुम अकेले नहीं हो। और शायद यही क्रिसमस का आश्चर्य है कि परमेश्वर बहुत पहले नहीं आया था, बल्कि वो अब भी आते हैं, हर दिन, हर पल, हर आह और हर प्रार्थना। वो ट्रैफिक जाम और छोटे बच्चों के गुस्से से लेकर दिल टूटने और उससे उबरने तक हमारे साथ चलता है। वो साधारण स्थानों पर भी, यहाँ तक कि थकी हुई माँ की कार की अगली सीट पर भी स्वर्गीय शांति ले आता है, क्योंकि इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, दूर नहीं, साल में एक बार नहीं, बल्कि यहीं, अभी, हमेशा। कितना सुंदर था, दूर नहीं, साल में एक बार नहीं, हमारे साथ हमेशा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। ये कितना सुकून देने वाला विचार है दर्शकों कि परमेश्वर अगम्य नहीं है, या धार्मिक रीति रिवाजों के पीछे छिपा नहीं है। वो हमारे करीब है, इंतजार करता है कि हम उसकी ओर मुड़ जाएं। और यही तो सुसमाचार है। हम उसके पास ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए वो हमारे पास इस पृथ्वी पर आ गया। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है सिर्फ क्रिसमस की सुबह के लिए नहीं है, ये हर मौसम के लिए है, आम दिनों के लिए है, मुश्किल हफ्तों के लिए है, अनिश्चित कल के लिए भी है। जी हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब जीवन शांतिपूर्ण होता है या सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब परमेश्वर की उपस्थिति सबसे प्रबल होती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो तूफानों में भी सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं।
भजन संहिता 46 उसका 1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और इसीलिए हमारी कमजोरियों में भी परमेश्वर की उपस्थिति हमें सहारा देती है। जेल में यूसुफ, निर्वासन में दानियल और गलतफहमी का सामना कर रही मरियम के बारे में सोचिए। उन सभी ने पाया कि परमेश्वर उनके साथ है। बिल्कुल। और जब हम इमैनुअल को याद करते हैं तो हम परमेश्वर कहाँ है पूछना बंद कर देते हैं और ये मानने लगते हैं कि परमेश्वर यही है। ये सब कुछ बदल देता है, हमारी प्रार्थना, हमारा धैर्य, यहाँ तक कि हमारा नजरिया भी। आइए यीशु से जुड़े कुछ और नामों पर गौर करें जो क्रिसमस को जीवंत बनाते हैं। यशाया 9:6 में इनमें से 4 नाम दिए गए हैं: अद्भुत परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार। मुझे ये नाम बहुत पसंद है वानी। हर एक हमें बताता है कि कैसे यीशु हमारी गहरी जरूरतों को पूरा करते हैं। जब जिंदगी उलझन भरी लगती है तो वे अद्भुत परामर्शदाता हैं। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। जब हम अनाथ या अनदेखा महसूस करते हैं तो वे अनंत पिता हैं। और जब हमारी दुनिया बेचैन हो उठती है तो वे शांति के राजकुमार हैं। बिल्कुल सच है। क्रिसमस सिर्फ चरनी में लेटे एक बच्चे की कहानी नहीं है दर्शकों, ये उस बच्चे के असली होने का रहस्योद्घाटन है या प्रकाशन है। हर नाम एक वादा है और जब हम प्रार्थना में उन नामों को धीरे से बोलते हैं ना, तो हम अपने दिलों को उसने हमें पहले ही जो दे दिया है उसकी याद दिलाते हैं। और यहाँ एक खूबसूरत सी बात यह है, चरवाहों ने स्वर्गदूत को ये कहते सुना, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हमारे लिए यीशु का नाम व्यक्तिगत है, यानी कि वो हम सब के लिए आया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्रिसमस के मौसम से परे अपने दैनिक जीवन में यीशु का नाम कैसे ले सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम उसके नाम पर जीते हैं तो हम उसके प्रतिनिधि बन जाते हैं, दुनिया में उसका प्रकाश बन जाते हैं। जी हाँ, हम कैसे बोलते हैं, कैसे क्षमा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, ये सब दर्शाता है कि वो कौन है। और इसलिए ईमानदारी, दयालुता, विनम्रता ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं है, ये दुनिया को ये दिखाने के तरीके हैं कि इमैनुअल हमारे जरिए कैसे दिखता है। बिल्कुल, हमारा जीवन एक जीवंत गवाही बन जाता है जहां दूसरे लोग हमारी करुणा और प्रेम के माध्यम से यीशु को हमारे साथ देख सकते हैं। जानते हैं ग्रेस जी, मुझे एक क्रिसमस याद है जब मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और दर्शकों, मैं आपके साथ में भी ये साझा करना चाहूँगी कि मैं एक गहरे अकेलेपन से गुजर रही थी। बाहर से तो सब कुछ उत्सव जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं खालीपन महसूस कर रही थी। और एक रात अपनी बाइबल खोलकर चुपचाप बैठे हुए मैंने ये आयत पढ़ी, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना ही त्यागूंगा। ऐसा लगा जैसे प्रभु फुसफुसा रहे हो, तुम अकेली नहीं हो, मेरा उत्सव नहीं मना रही हो, मैं भी यहाँ हूँ। तभी मुझे इमैनुअल का असली मतलब समझ आया था। ये बहुत ही प्रभावशाली है और हम सभी के जीवन में भी ऐसे ही पल आए हैं। ऐसे समय जब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे जो हमें समझ से परे थी और हमें शांति दे रही थी। और याद रखिए, ये पल हमेशा तूफान को दूर नहीं करते, लेकिन हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले इसका सामना नहीं कर रहे हैं। और यही तो दुनिया चाहती है, पूर्णता नहीं बल्कि उपस्थिति। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग हों जो अभी देख या सुन रहे हैं, उन्हें परमेश्वर से दूरी का एहसास हो सकता है कि हमने जीवन भर यीशु के बारे में सुना हो, लेकिन उन्हें परमेश्वर आपके साथ के रूप में अनुभव ना किया हो। जी हाँ, और इस क्रिसमस पर ये बदल सकता है। हमें हर चीज पहले से तय करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपना दिल खोलना है। यीशु सिद्ध लोगों के लिए नहीं बल्कि इच्छुक लोगों के लिए आए थे। आमीन। हम अकेले नहीं हैं बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, जब हम यीशु का नाम फुसफुसाते हैं तो हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर नीचे आए, देहधारी हुए, हमारे बीच रहे। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं, उपहारों या परंपराओं की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर नीचे आए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये कितनी अद्भुत बात है ना ग्रेस जी, और इसमें कितना सुकून है। पता है दर्शकों, हम आराधना, कृतज्ञता और बस एक दोस्त की तरह उससे बात करके रोजाना उसकी उपस्थिति का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है।
तो समापन से पहले बहनों, हम आपको ये सत्य बता देना चाहते हैं, हम चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हम किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर हमारे साथ है। वो खुशी और दुख में, हंसी और आंसू में, पर्वतों और घाटियों में हमारे साथ है। क्रिसमस का मर्म ये नहीं है कि हमने परमेश्वर को पा लिया, बल्कि ये है कि वो हमें ढूंढने आया। आशा भरी नारी पर हम दोनों की ओर से आपको और आपके परिवार को एक आशीषमय क्रिसमस की शुभकामनाएं हम मिलकर देती हैं। ऐसा क्रिसमस जो उसकी शांति, उसके प्रेम और उसकी उपस्थिति से आपको भरपूर कर दे। और याद रखिए, इस मौसम का सबसे बड़ा उपहार क्रिसमस ट्री के नीचे नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ है, अर्थात इमैनुअल में है। आमीन। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु आपके हर पल को आशीषमय बना के रखे और प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके दिल हमेशा यीशु में खुशहाल रहें। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं, किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल वर्ड और साउंड्स हिंदी में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और आप किसी के साथ साझा भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है या कोई परामर्श चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल करने में हिचकिएगा मत। हमारे परामर्शदाता को इंतजार है आपके कॉल्स का, ताकि आपके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना कर सकें। और एक बार फिर से हम दोनों की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस।